हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल ग्रीन हाउस। और आज का हमारा पौधा है एलोवेरा का पौधा। अगर आपका एलोवेरा का पौधा ग्रोथ नहीं कर रहा है, जैसा आपने अपना एलोवेरा का पौधा लगाया था वैसा का वैसा ही पड़ा हुआ है, या फिर आपने एलोवेरा का पौधा लगाया और लगाते ही आपका एलोवेरा कुछ ही दिन में ख़राब हो जाता है, या फिर कोई भी नई पत्ती निकल करके इसके अंदर नहीं आ रही है, कोई ग्रोथ नहीं हो रही है, तो आपको अपने एलोवेरा के पौधे की ग्रोथ को कैसे बढ़ाना है, इसके साथ ही कौन से वो होममेड फर्टिलाइज़र हैं जिसका इस्तेमाल करके आप एलोवेरा की पत्तियों को हमेशा हरा भरा बनाकर रख सकते हैं। काफ़ी मोटी पत्तियां आप ले सकते हैं और बहुत सारी पत्तियां अपने एलोवेरा के पौधे के ऊपर आप ले सकते हैं। एलोवेरा के पौधे के ऊपर या तो आप कंपोस्ट का इस्तेमाल करें या फिर आप होममेड फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल करके ही इसकी ग्रोथ को बढ़ाएं, क्योंकि ये एक ऐसा पौधा है जिसका इस्तेमाल हम डेली अपने यूज़ के लिए करते हैं। इसीलिए इसके अंदर किसी भी तरीके का आप केमिकल फर्टिलाइज़र ना दें। एलोवेरा का पौधा एक ऐसा पौधा है जिसमें बहुत ज़्यादा खाद देने की ज़रूरत नहीं है। ये एक सैकुलेंट प्लांट है, इसमें बहुत ज़्यादा पानी देने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती है। बस आपको कुछ होममेड फर्टिलाइज़र अपने एलोवेरा के पौधे में देना है। इसके साथ ही कुछ केयर टिप्स, कुछ ऐसे ट्रिक्स हैं जिसका ध्यान अगर आप एलोवेरा के पौधे के ऊपर रखेंगे तो चाहे कोई भी सीज़न हो, जैसे कि आजकल जून का महीना है, काफ़ी गर्मियाँ हैं, तो जून के महीने में कुछ लोगों का जो एलोवेरा के पत्ते हैं वो सूखने शुरू हो जाते हैं, उनका कलर बदल जाता है, पत्ते भूरे रंग के हो जाते हैं। लेकिन मेरे एलोवेरा अभी भी हरे भरे बने हुए हैं। तो इसके पीछे क्या क्या ट्रिक है और कौन सा फर्टिलाइज़र है, इसके बारे में आज के इस वीडियो में मैं आपको पूरी जानकारी देने वाली हूँ। तो फ्रेंड्स, सबसे पहला पॉइंट, एलोवेरा के जो पत्ते हैं अपने कलर को बदलते रहते हैं। अगर आप चाहते हैं कि पूरे टाइम यानी पूरे साल, चाहे वो कोई भी महीना हो, कोई भी सीज़न हो, आपके एलोवेरा के जो पत्ते हैं वो हरे भरे बने रहें, तो इसके लिए आपको अपने एलोवेरा के पौधे को ऐसी जगह पे रखनी है जहाँ पर इसको अच्छी खासी रोशनी मिले। यानी पूरे दिन की रोशनी तो मिले, लेकिन जो सीधी धूप है इसके ऊपर ना पड़े। सूरज की सीधी किरणें जब इसके ऊपर पड़ती हैं तभी ये अपने कलर को बदलता है। लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि आप अपने एलोवेरा के पौधे को ऐसी जगह पे रख दें जहाँ बिल्कुल भी रोशनी नहीं आ रही है, तो एलोवेरा ग्रोथ करना कम कर देता है। दूसरा पॉइंट है कि काफ़ी सारे लोगों के कमेंट्स है कि एलोवेरा ग्रोथ नहीं कर रहा है, एलोवेरा को जैसा का जैसा लगाया था वैसा का वैसा पड़ा हुआ है, जितने पत्ते उसके अंदर पहले थे आज भी उतने ही पत्ते हैं। तो पौधे की ग्रोथ ना करने के पीछे 3 कारण है। पहला तो इसको अच्छी रोशनी नहीं मिल रही है। पौधे को अच्छी रोशनी चाहिए तभी एलोवेरा आपका ग्रोथ करेगा। इसके लिए जब भी आप एलोवेरा का नया पौधा लगाते हैं तो शुरू के कुछ महीनों, कुछ दिनों तक एलोवेरा के पौधे को स्टार्टिंग में आप ऐसी जगह पे रखें जहाँ पर सुबह की 2-4 घंटे की धूप इसको मिल जाए। तो धूप मिलने से, रोशनी मिलने से आपका एलोवेरा ग्रोथ करना स्टार्ट कर देता है, जड़ें बनाना शुरू कर देता है। ग्रोथ ना करने के पीछे जो तीसरा कारण है वो है एलोवेरा के पौधे की मिट्टी। तो जब भी आप एलोवेरा का पौधा लगाते हैं तो सबसे पहले इसकी मिट्टी पर आप ध्यान ज़रूर दें। ऐसी मिट्टी में आपको एलोवेरा का पौधा लगाना है जो कि भुरभुरी हो, जिसमें कि आसानी से इसकी जड़ें ग्रोथ कर लें। अगर आप बहुत हार्ड मिट्टी, चिकनी मिट्टी में एलोवेरा के पौधे को लगाते हो तो इसकी जो जड़ें हैं वो ग्रोथ नहीं करती हैं, इसी वजह से ऊपर भी आपका पौधा ग्रोथ नहीं करता है। तो जब भी आप एलोवेरा का नया पौधा लगाएं तो मिट्टी का खास तौर पे ध्यान रखें। आप मिट्टी के अंदर कोकोपीट या फिर धान का छिलका ज़रूर मिलाएं, जिससे कि मिट्टी की ड्रेनेज अच्छी हो। जैसे ही आप पानी डालो, पानी बिल्कुल भी आपके पौधे के अंदर ना रुके, मिट्टी पोरस हो। ऐसी मिट्टी में जड़ें अच्छे से ग्रोथ करती हैं। ऐसी मिट्टी को जो चेक करने का तरीका है कि जैसे ही आप पानी डालते हैं ऐसी मिट्टी में कभी भी पानी रुकता नहीं है, और जो नीचे का छेद है पॉट का, वहाँ से पानी निकलना शुरू हो जाता है कुछ देर के बाद जैसे ही आप पानी डालते हैं। तो किसी भी पौधे की मिट्टी को चेक करने का ये सबसे बढ़िया तरीका है। एलोवेरा के ग्रोथ ना करने के पीछे जो तीसरा कारण है वो ये है कि आप पौधे की मिट्टी को बहुत ज़्यादा गीला रखते हैं। बहुत ज़्यादा मिट्टी अगर एलोवेरा की गीली रहती है तब भी ये ग्रोथ नहीं करता है, क्योंकि मिट्टी ज़्यादा गीली होने की वजह से जो एलोवेरा की जड़ें हैं वो ग्रोथ नहीं कर पाती हैं, न्यूट्रिशन को प्रॉपर तरीके से मिट्टी से अब्जॉर्व नहीं कर पाती हैं, जिससे कि ऊपर भी पौधे की ग्रोथ रुकी रहती है। इसके बाद तीसरा पॉइंट, अगर आपको अपने एलोवेरा के पत्ते मोटे चाहिए, ज़्यादा जेल उसके अंदर चाहिए, तो इसके लिए हमेशा आपको एक काम अपने एलोवेरा के ऊपर करते रहना है। इसके जो पुराने पत्ते हैं इनको आपको नीचे से निकालते रहना है। अगर आप इन पत्तों को नहीं निकालेंगे तो जो पुराने पत्ते हैं उनका जेल सूखना शुरू हो जाता है, और अगर हम पुराने पत्तों को निकालते रहते हैं तो जो एनर्जी है ऊपर के पत्तों को मिलती है, और जितना ज़्यादा स्पेस, जितनी ज़्यादा जगह आपके पत्तों को मिलेगी वो उतना ही ज़्यादा मोटा निकल करके आएगा। तो अगर आपको मोटे एलोवेरा के पत्ते चाहिए तो पुराने पत्तों को आप लगातार निकालते रहें। जैसे कि आप देख रहे हैं ये वाला जो एलोवेरा का
पॉट है वो पूरा का पूरा भरा हुआ दिखाई दे रहा है। इसके पत्ते आपको पतले दिखाई दे रहे हैं, लेकिन इससे पहले का जो मैंने पॉट आपको दिखाया है जिसके अंदर नीचे की मैंने सारी की सारी पत्तियां निकाली हुई है, उसके पत्ते आपको मोटे दिखाई दे रहे हैं। तो फ्रेंड्स, ये सबसे आसान और नेचुरल तरीका है एलोवेरा के पौधे के ऊपर मोटे पत्ते लेने का। अगर आप पुराने पत्ते नहीं निकालेंगे तो आपके पौधे के ऊपर कुछ इस तरीके की कंडीशन पौधे के अंदर दिखाई देगी। पूरा का पूरा पौधा पत्तों से भर जाएगा, लेकिन जो पत्ते आएंगे वो पतले निकल करके आएंगे और नीचे की जो पत्तियां हैं अपने आप ही एक दिन सूखती चली जाएंगी। फ्रेंड्स, इसके बाद हम आ जाते हैं एलोवेरा के फर्टिलाइज़र के ऊपर। तो एलोवेरा एक सक्यूलेंट प्लांट है, ये काफ़ी सारे न्यूट्रिशन को और पानी को अपने अंदर स्टोर करके रखता है। इसको बहुत ज़्यादा फर्टिलाइज़र की ज़रूरत नहीं होती है। अगर आप कंपोस्ट का इस्तेमाल करते हैं अपने एलोवेरा के ऊपर तो 2-3 महीने में आप 4-5 मुट्ठी कंपोस्ट अपने एलोवेरा के पौधे के अंदर ज़रूर दे दें। अगर आप कोई होममेड फर्टिलाइज़र भी नहीं दे रहे हैं तो कंपोस्ट सबसे बढ़िया सॉल्यूशन है इसकी ग्रोथ को बढ़ाने का। लेकिन अगर हमारे पास घर के अंदर कंपोस्ट भी नहीं है तो हमारे पास बहुत सारे ऐसे सॉल्यूशंस हैं, बहुत सारे ऐसे नेचुरल सोर्स हैं जिससे कि आप एलोवेरा की ग्रोथ को बढ़ा सकते हैं। कुछ ऐसे फर्टिलाइजर जिनका लगातार इस्तेमाल करके एक छोटा सा एलोवेरा का पौधा भी आपका कुछ ही दिन में बरगद की तरह घना हो जाएगा। तो इसमें जो सबसे बढ़िया सॉल्यूशन है वो है चाय की पत्ती का कंपोस्ट। अगर आपके पास कुछ भी नहीं है तो आप चाय की कंपोस्ट दे सकते हैं। ये चाय की पत्ती का कंपोस्ट आपको कैसे तैयार करना है, जो चाय की छन्नी में चाय पत्ती बच जाती है चाय बनाने के बाद, उसको पहले आप अच्छे से धोकर सुखा करके ये कंपोस्ट तैयार कर सकते हैं। ये बहुत ही आसान है, ये वेस्ट है लेकिन पौधों के लिए ये वेस्ट नहीं होता है। जैसे कि आप देख रहे हैं छोटे से पौधे में मैंने तकरीबन 1.5 से 2 चम्मच ये चाय की पत्ती दिया है। आप इसकी जगह फ्रेश टी का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन जो फ्रेश टी है उसकी मात्रा हमको बहुत कम से कम रखनी है। ये जो दूसरी चीज़ आप देख रहे हैं ये है अंडे का छिलका। जो अंडे का छिलका आपके किचन में निकलता है उसे पहले आप धूप में रख दो ताकि वो सूख जाए अच्छे से, उसके बाद उसका इस्तेमाल करना है और उसको आप कुछ इस तरीके से तोड़ करके अपने एलोवेरा के पौधे में बिखरा दो। आप चाहे तो इसका पाउडर बनाकर भी दे सकते हैं। इससे पौधे को बहुत अच्छी मात्रा में कैल्शियम और फास्फोरस भी मिल जाता है, तो एलोवेरा बहुत ही बढ़िया ग्रोथ करता है। ये जो दोनों कॉम्बिनेशन है, चाय की पत्ती का कंपोस्ट और अंडे के छिलके का कंपोस्ट, ये दोनों के ही गजब के फ़ायदे हैं एलोवेरा के पौधे के ऊपर। आप रिपोर्टिंग करते समय भी इन दोनों को अपने पौधे के अंदर मिला सकते हैं। इससे बहुत बढ़िया ग्रोथ लेता है एलोवेरा का पौधा और कुछ ही दिन में आप देखेंगे कि बहुत सारे पत्ते नए निकल करके आने शुरू हो जाते हैं, बहुत सारे नए पप्स बनाना शुरू कर देगा आपका एलोवेरा का पौधा। ये जो दोनों चीज़ें मैंने डाली है इसको आपको एक साथ 15 दिन में एक बार अपने पौधे को देना है। अगर आप 15 दिन में एक बार नहीं दे रहे हैं तो कम से कम आप महीने में एक बार एलोवेरा के पौधे को ज़रूर दे दो। इसको देते ही कुछ ही दिन में आपको रिज़ल्ट मिलने शुरू हो जाएंगे और आपका जो छोटा सा एलोवेरा का पौधा है जो कि आपका 4 से 6 इंच के पॉट में लगा हुआ है वो भी बहुत सारी नई पत्तियों से भर जाएगा। इसके बाद दूसरा ऑप्शन क्या है एलोवेरा के पौधे को फर्टिलाइज़र देने के लिए, न्यूट्रिशन देने के लिए, ये है केले का छिलका। केले का छिलका भी एलोवेरा के लिए बहुत ही बढ़िया फर्टिलाइज़र है क्योंकि इसके अंदर तीनों चीज़ें पाई जाती हैं, नाइट्रोजन, पोटाशियम और फास्फोरस। और ये सबसे बढ़िया नेचुरल सॉल्यूशन है किसी भी पौधे के लिए। कहीं भी आप किसी भी पौधे में इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन इसका इस्तेमाल करने का जो सही तरीका है कि आप केले के छिलकों को पहले सुखा लो। आप कच्चे केले के छिलके का इस्तेमाल ना करें, इससे कभी कभी हमारे पौधे के अंदर कीड़े और फंगस बन जाते हैं। तो इसीलिए केले के छिलकों को सुखाकर एक दिन के लिए आप इसे भिगा कर रख दो और उसका जो लिक्विड बनता है इसको आप डाइल्यूट करके, यानी जितना आप लिक्विड लोगे उसका 4-5 गुना पानी मिला करके 15 दिन में एक बार अपने एलोवेरा के पौधे को आप इस लिक्विड को दे सकते हैं। हमने जो पहला ऑप्शन बताया था आपको उस पौधे में नहीं देना है, आपको दूसरे पौधे में देना है। मैं ये अलग पौधे में डाल करके इस फर्टिलाइज़र को आपको दिखा रही हूँ। फ्रेंड्स, इसके बाद जो तीसरा ऑप्शन है एलोवेरा में फर्टिलाइज़र देने का वो है केले के छिलके का पाउडर। ये भी बहुत ही बढ़िया सॉल्यूशन है। केले के छिलके का पाउडर केले के छिलके के लिक्विड फर्टिलाइज़र से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फर्टिलाइज़र होता है और ज़्यादा फ़ायदा पहुंचाता है हमारे पौधे को। तो केले के छिलके को आप सुखा लो और इस तरीके से पीस करके आप इसका पाउडर बनाकर अपने पास रख लो। इसका इस्तेमाल भी हम किसी भी पौधे में कर सकते हैं और एलोवेरा के पौधे के लिए ये बहुत ही बढ़िया नेचुरल फर्टिलाइज़र है। अगर आपका एलोवेरा ग्रोथ नहीं कर रहा है तो 15 दिन में एक बार आप 2 से 3 चम्मच एलोवेरा का ये जो पाउडर है अपने एलोवेरा के पौधे में दे दो और आपका एलोवेरा ग्रोथ करना स्टार्ट कर देगा। और इसके मात्र
3 इस्तेमाल से ही आप देखेंगे कि आपके एलोवेरा में बहुत सारे नए पप्स निकल कर के आएँगे, क्योंकि जो इसकी जड़ें हैं वो ग्रोथ तेज़ कर देंगी। जैसे ही जड़ों को नाइट्रोजन, पोटाशियम और फास्फोरस तीनों ही चीज़ें मिलेंगी, ओवरऑल पौधा आपका पूरी तरीके से ग्रोथ करना स्टार्ट कर देगा। तो फ्रेंड्स, आप अपने एलोवेरा के पौधे में ये जो 3 चीज़ें मैंने बताई हैं, इन तीनों में से किसी का भी एक का इस्तेमाल आपको 15 दिन में एक बार करना है। आपका छोटा सा पौधा है जिसको आपने नया-नया लगाया है और उसकी ग्रोथ आप तेज़ चाहते हैं, तो अभी से आप इनमें से कोई भी एक फर्टिलाइज़र डालना शुरू कर दें। मेरे ये जो पौधे आप देख रहे हैं, इनमें से किसी में भी मैं कभी भी कोई केमिकल फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल नहीं करती हूँ और कंपोस्ट भी डाले हुए मुझे काफ़ी दिन हो चुके हैं। लेकिन आप ग्रोथ देख सकते हैं कि काफ़ी बढ़िया ग्रोथ है और पौधे भी काफ़ी हरे भरे बने हुए हैं। हमें किसी भी तरीके का कोई केमिकल फर्टिलाइज़र एलोवेरा में इस्तेमाल नहीं करना है। अगर ये जो फर्टिलाइज़र मैंने आपको पीछे 3 बताए हैं, उनमें से कोई भी आपको बनाने में झंझट है, तो जब आप घर के अंदर किचन में चावल भिगोते हैं, तो वो चावल का पानी भी आप 15 दिन में एक बार अपने एलोवेरा के पौधे को दे सकते हैं। जो दाल हम भिगाते हैं, तो उस पानी को भी आप ना फेंकें, उसके पानी का इस्तेमाल भी आप 15 दिन में एक बार अपने एलोवेरा के पौधे को फर्टिलाइज करने के लिए दे सकते हैं। जो सब्जियां हम घर में बनाते हैं, जो हरी सब्जियां, हरे छिलके वाली जो सब्जियां हैं, उसको आप उबाल करके उसके पानी को छान करके भी अगर एलोवेरा के पौधे में देते हैं, तो एलोवेरा बहुत ही बढ़िया ग्रोथ करता है। बहुत सारी नई नई पत्तियां इसके अंदर निकल करके आती हैं, क्योंकि इन तीनों चीज़ों से भी काफ़ी बढ़िया मात्रा में हमारे पौधे को नेचुरल तरीके से न्यूट्रिशन मिल जाता है। फ्रेंड्स, इसके बाद आखिरी और बोनस टिप जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अगर आपका एलोवेरा ख़राब हो रहा है तो सबसे पहले उसके अंदर आप पानी डालना कम करें। इसकी मिट्टी का ध्यान रखें और ड्रेनेज का ध्यान रखें। सबसे पहले आप मिट्टी और ड्रेनेज को ठीक करें। मिट्टी ऐसी हो कि जैसे ही आप पानी डालो कुछ ही देर में पानी बाहर निकलना चाहिए, वरना अगर आपका एलोवेरा ख़राब हो रहा है, इसका मतलब उसकी जड़ों में फंगस लग गया है, जिसकी वजह से एलोवेरा ख़राब होना शुरू हो जाता है। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं मैंने इसके अंदर पानी डाला और पानी डालते ही कुछ ही सेकंड में नीचे से पानी निकलना शुरू हो गया है। तो फ्रेंड्स, जितने भी ट्रिक्स और टिप्स मैंने आपको इस वीडियो में बताए, आप उनका ध्यान अपने एलोवेरा के पौधे के ऊपर रखेंगे तो आपका छोटा सा एलोवेरा कुछ ही दिन में बरगद की तरह घना हो जाएगा। इतने सारे अनगिनत पत्ते आपके पौधे के अंदर निकल करके आएंगे। और जो फर्टिलाइज़र मैंने आपको बताया है, उनमें से कोई भी एक आप 15 दिन में अपने एलोवेरा के पौधे की अच्छी ग्रोथ के लिए उसके अंदर ज़रूर डालें। वीडियो अगर आपको पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर करें और मेरे चैनल को आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लें। मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।